देखो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की पहले हमने करनी है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है, देखो कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा किस पे, क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। वो डेरिवेबल होगा किस पे, ओपन इंटरवल पे। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आपस में क्या हो, इक्वल हो। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल हो तो वो क्या करेगा, देन देयर एग्जिस्ट कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा किसमें, ए और बी इंटरवल के बीच में। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, जिसमें क्या होगा, एफ ऑफ जो डेरिवेटिव सी का डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। देखो दोबारा से बताती हूँ क्या होता है। अगर देखो फंक्शन है, कोई भी एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन कॉन्टीन्यूस किस पे होगा, जैसे फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो वो कॉन्टीन्यूस होगा किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल पे। देन क्या होगा, फंक्शन में हमने ए की वैल्यू फिल करनी है, बी की फिल करनी है, वो आपस में इक्वल होंगी। तो हमारे पास अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो एक हमारे पास ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो हमारे पास ए और बी के सेंटर में लाई करेगा। और हमारे पास जो सी पॉइंट वो एग्जिस्ट करेगा, उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन में, उसकी वैल्यू फिल करके वो इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो आएगी। ये है हमारी रोल्स थ्योरम। इसकी एक एग्जांपल करके बताते हैं, एग्जांपल कैसी होती है, ध्यान से समझो। एग्जांपल जैसे देखो हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन किस किस में है, -√3 और 0 में। सबसे पहले हमने क्या कंडीशन देखी थी, भी फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा भी कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो हमने लास्ट ईयर +1 में एक चैप्टर लिमिट और कॉन्टीन्यूटी वाला पढ़ते हैं, तब हम कब क्या पढ़ते हैं, एक कंडीशन याद रखो। हमने क्या उसमें नोट में क्या याद रखना है, भी हर पॉलीनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जितने भी पॉलीनोमियल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूस भी होते हैं, वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। और सेकंड कंडीशन हमने क्या याद रखनी है, एवरी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे बॉक्स के बीच में जब लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। वो ना ही कॉन्टीन्यूस होगा हमारे पास, ना ही वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल किसी भी इंटरवल पे। ये एवरी इंटरवल पे क्या होगा, हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। चलो एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन है, इस इंटरवल में है। देखो पहली कंडीशन है कि देखो ये पूरा फंक्शन क्या है, एक्स की वैल्यू में है, तो मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है हमारे पास। क्योंकि हम बोलते हैं अभी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूस भी होगा, और ये क्या होगा, हमारे पास डेरिवेबल भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहली कंडीशन हमारी कॉन्टीन्यूस वाली फिल होगी। दूसरी हमने क्या करना, उसका डेरिवेटिव कर देना, फिर हमने लिख देना भी हाँ ये डेरिवेबल भी है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, एफ ऑफ ए हमारा इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी। ए हमारे पास कितना है, √3 है माइनस ऑफ, और बी कितना है हमारे पास 0 है। फंक्शन में हमने -√3 फिल कर देना है। √3 फिल करने के बाद ये निकल के आ गया 0। फिर हमने दूसरी वैल्यू को 0 फिल कर देना, तो वो दोनों आपस में क्या आ गई, पहली की भी 0 आई है, दूसरी की भी 0 आ गई। फिर हम क्या कहते थे, बी रोल थ्योरम जो है हमारी वो सेटिस्फाई होगी है, सारी कंडीशंस उसकी तीनों की तीनों होगी फुलफिल। तो मैंने बोला था भी फिर क्या होगा, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा सी, किसमें, -√3 और 0 के बीच में। हमने करना क्या है, डेरिवेटिव कर देना सबसे पहले। एफ ऑफ जो एक्स था वहाँ पे हमने क्या करना है, सी की वैल्यू उसको 0 के इक्वल रख देना है, वहाँ से हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारी आ गई -1। तो ये देखो एग्जिस्ट किस किस में करेगा, -√3 है जो 0 है, ये हमारे पास इसके बीच में आ रही है वैल्यू। √3 हमारे पास पता है, हमें पता है 1.73 होता है और 0 होता है, ये क्लोज इंटरवल में है, तो हमें पता है 0 के बाद यहाँ पे 1 भी आएगा, 1 के बाद हमारे पास 1.73, तो हमारे पास ये थ्योरम क्या होगी, वेरीफाइड होगी। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू सो मच।